and I again thank you for taking up such a cause to oppose privatization. Let me introduce briefly that I'm a national chairman of Unionized Workers and Employees Congress. I was appointed by Congress in mid-November 21. So barely 3 months back, not even 3 months back. इसके अलावा भी लगातार since 2002 I've been opposing privatization and seeking reservation in private sector also. As a member of parliament, I mooted a bill to seek reservation in private sector. जब मैं संसद में था तब भी निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट को बहुत नागवार गुजरा और अभी मैथ्यू जी ने पूरा एक्सप्लेन किया कि हाउ इन सम स्टेट्स privatization was stopped because it was vehemently opposed by employees. That's the way we have to do. And he said that about 70 members, in other words, that 70 big organizations have come under one umbrella to oppose privatization. That's a good achievement. जो लगभग 70 या जो भी संगठन है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके निजीकरण का विरोध किया, चंडीगढ़ में सक्सीड किया, श्रीनगर में सक्सीड किया, अच्छा कार्य है। अभी कुछ पहले साहिबाबाद गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका वर्थ लगभग 2000 करोड़ है, एक फर्नीचर वाले दुकानदार को बेचा जिसको 210 करोड़ में बेचा, और उस फर्नीचर के दुकान वाले का वर्थ केवल 10 करोड़। तो 2000 करोड़ की संपत्ति को एक अच्छे आदमी के हाथ में बेचा जिसका 10 करोड़ का ही टर्नओवर हो, वो भी बैंक लोन हो जिसके ऊपर। Thankfully it was stopped by the court. It stopped because of protest at a massive level. Corruption angle made a deal to cancel, or 1400 employees. See, 1500 employees, including contract employees, means that such a number of households are surviving. जैसा मैथ्यू जी ने कहा कि जैसे 9 to 10,000 जनता के ऊपर एक्सपेंडिचर है और सोशल सिक्योरिटी में बड़ा कट हुआ है, मनरेगा में 25,000 करोड़ का कट हुआ है। समटाइम आप लोग देखते होंगे कि हाई इनकम टैक्स पेयर्स दे कम ऑन टेलीविजन or they boast of themselves that it's a taxpayer money, how come government is spending blah blah. कभी कई बार सोचते होंगे कि बड़े जो इनकम टैक्स के देते वाले हैं पूंजीपति आकर के विरोध करते हैं, वो हमारा टैक्स पे। See, let me tell you who pays the tax most.
poor person, rickshaw puller, unorganized workers, vendors, daily wages, security person, everybody, they buy the goods and they pay the taxes on it. If they buy matchbacks, sabji, or for that matter, eatable things, clothes, etc., ये सब पर टैक्स पे करते हैं। वही टैक्स बनता है इनकम टैक्स, उसी पर प्रॉफिट कमाते हैं बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन। तो पैसा कहां से गया? आम जनता से गया। प्रॉफिट किसका है? आम जनता का है। एंड billionaires claim that they are hard earned money. Ambani will also claim that it's his hard earned money. It's a legal way to loot. Not only legal way to loot in our country, but even illegal way to loot. They bend the laws. चोरी करते हैं सब। और जिस तरह से हमने साहिबाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी जमीन ही 1200 करोड़ के आसपास है, उसको एक ऐसे फर्नीचर वाले के हाथ में बेचा जिसका 10 करोड़ की बैलेंस शीट है और वो भी लोन है बैंक। तो जो एक डेमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है मिडिल क्लास के ऊपर, कामगार के ऊपर। इस देश में 38 करोड़ कामगार गवर्नमेंट के हिसाब से हैं। मुझे कांग्रेस ने इनको संगठित करने की जिम्मेदारी देश में दी है, कर्मचारियों को संगठित करने की देश में जिम्मेदारी दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि डिस्पाइट माय ऑल busy schedule, I could not register myself to participate here. तो मैंने अपने कलीग्स जो हमारे साथी हैं उनको भी सर्कुलेट किया है, और उसमें ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं। संजय गाबा जी, ही इज सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफ यूथ इंटक, आल्सो सेक्रेटरी ऑफ इंटक, एंड आवर अदर colleagues are also have joined it. ये सब्जेक्ट ही ऐसा था जिस सब्जेक्ट की वजह से हमें आया में बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा। वी आर टुगेदर। और एक हमारे ही कलीग है रिपन बोरा जी ने पार्लियामेंट में एक अच्छी बात बोला कि नालायक बेटा, ही वन आफ्टर अदर कीप्स ऑन सेलिंग द एसेट्स ऑफ होम एंड देन फाइनली ही सेड व्हाट हिज पेरेंट्स हैव डन टू हिम। वही हालत है मोदी जी का कि ये सब बेच रहे हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। तो ही कंपेयर मिस्टर पीएम मोदी एज पैरासाइट चाइल्ड, that he doesn't do that, and he accuses the parents, also eats away of whatever parents have earned. नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी जी को, सबको आलोचना करना, उन्हीं का संपत्ति भी बेचना। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को मिले। I tell you, there are many profitable PSUs which are being sold. एयर इंडिया को फ्री में दे दिया है, हिंदुस्तान जिंक को फ्री में दिया गया था, वेदांता ग्रुप को, बाल्को को दिया फ्री में। देश का एसेट तो बिकता ही है, कामगार जो ट्रेड यूनियन है वो खत्म हो जाती है, और ट्रेड यूनियंस हैव बिकम वीक। दैट्स व्हाई अब वी हैव टू मोबिलाइज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ये सबसे बड़ी फौज है। एंड व्हाई हैज
दिस फौज बीन क्रिएटेड। ये 15 और 20 साल के बीच में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की संख्या बहुत बढ़ी है। 2005 में मनरेगा आया, उसकी वजह से फिर सर्विस सेक्टर, अब 60% इस देश का, आई थिंक 60% के आसपास है, इस जीडीपी को कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर करता है। उसमें से सर्विस सेक्टर में हर जगह काम असंगठित कामगार हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, लाइक स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, उबर है, या ऑटो सेक्टर है, डोमेस्टिक है, वेंडर्स है, और जोमेटो, ये सारे जितने सेक्टर इस समय सर्विस सेक्टर में बहुत ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, तो वो सब अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब इन वर्कर को हमें इकट्ठा करना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, इस सारे चीज, दोज हु कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली एंड दोज हु कैन सपोर्ट इनडायरेक्टली, इनको बिना किए हम ये जो टायरेनिकल गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, ये कैपिटलिस्ट बजट है। 41 घरानों में 54 लाख करोड़ का धन है, जबकि हमारा बजट ही 40 लाख करोड़ का है। तो पूरे देश का बजट है 39.5 लाख करोड़ से लिटिल ओवर 39 lakh crore is the budget of the government of India, and 141 households, they are having the wealth 54 lakh crores. So is it understandable कि 41 लोगों का इस देश में वेल्थ 54 लाख करोड़ है, और भारत सरकार का बजट जो है उससे कम है, जो साल भर का है। इतनी डिस्पैरिटी किसी देश में नहीं। अगर हम कंपेयर करें द कैपिटलिज्म ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, देयर व्हाट हैपेंड दैट द कैपिटल कीप्स ऑन मूविंग। वहां अंबानी का बेटा रिच नहीं होता, वहां अडानी का बेटा रिच नहीं होता। मे बी अंबानी का बेटा वहां पर वेटर बन जाए, या आर्टिस्ट हो जाए, टीचर हो सकता है। वहां जनरेशन, वेल्थ डू नॉट पास जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट्स वन टाइम। Here what happened that it goes to several generations, and the money is parked somehow somewhere else also. Like Ambani has purchased palace in London. They settle outside, they park money here and there, and then they pass it on to their office springs. हमारे यहाँ का जो कैपिटलिज्म है वो बड़ा क्रूड है, बहुत क्रूड है, सेल्फिश है, बेनिवोलेंट नहीं, कास्टिस्ट है, और उसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं। वारेन बुफे, बिल गेट्स, दे हैव ऑलमोस्ट पार्टेड देयर मनी, चैरिटी में दे देते हैं, इनके पास एक जनरेशन तक पैसा रहता है। इसलिए इस देश में कैपिटलिज्म तो वर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिनारियो है वर्ल्ड में, कि कई जनरेशन तक चलता है, और छिपाते हैं वेल्थ को, स्विट्जरलैंड में करते हैं। इन अदर कंट्रीज में ठीक है, टैक्स प्लानिंग करते हैं, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ वन जनरेशन, then it of course either it becomes a corporate, goes to other people, or they part away entire things. तो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरह से वारंटेड नहीं है, इसका विरोध हमें करना चाहिए। रेलवे का भी पीपी मॉडल बजट में आया है, रेलवे भी जा रहा, हर जगह जा रहा। एक टाइम ऐसा था कि प्राइवेटाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल बना दिया था, कि अरे कारपोरेशन में करप्शन है, भ्रष्टाचार है,
और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता, सरकारी विभाग करप्ट हैं। बट नाउ इट्स बीइंग रिवर्स्ड। अभी सिचुएशन रिवर्स हुई है कि प्राइवेटाइजेशन आम जनता के हित में नहीं है। जो लोग एक कुछ लोग इसलिए प्राइवेटाइजेशन का फेवर कर रहे थे, ओके दिस विल किल द रिजर्वेशन। नाउ देयर अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो किल्ड। जो रिजर्वेशन का विरोध करते हुए और उनमें एक रेवेंजफुल भावना था कि let the government's job be finished by way of privatization. Now they are more sufferers. I never wanted to exceed. Frankly speaking, I wanted to finish in 6-7 minutes of time. But what happened कि जो लोग कहते थे कि अरे रिजर्व बड़ा भ्रष्टाचार है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही खत्म कर देना चाहिए, अब उनकी ही नौकरी नहीं लगी। 3.5 करोड़ जॉब सीकर इस समय हैं जो एजिटेट कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया। 1.25 करोड़ केवल क्लास डी 4 क्लास के रेलवे में अप्लाई किया है। 1 लाख जॉब है और 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन के वकील थे, जो चैंपियन थे, आज वो सबसे ज्यादा वो सफर हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है भी हमारा भी यही अप्रोच है जो आपका अप्रोच है। और कांग्रेस लार्जर प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, इंटक है। और अभी हमें क्या है, मास में जाना पड़ेगा, जनता में जाना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म मैं हेड कर रहा हूँ, ये जनता का प्लेटफॉर्म है, मास प्लेटफॉर्म। तो वी विल सपोर्ट ईच अदर। और मैकेनिज्म किया जाना चाहिए कि एक बार वेरी ऑफन हम इस देश में प्रोटेस्ट करते रहें और बंद करें, प्रोटेस्ट करें। थैंक यू सो मच दैट आई एम बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी। I think I will not, it won't be needed to translate into English or Hindi. I try to become a bilingual. Thank you so much.